दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले, और आज हर किसी की जुबान पे यही सवाल है, इंडिया मैच जीतेगा या साउथ अफ्रीका मैच जीतेगा। तो दोस्तों मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक्सपीरियंस से मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मैच इंडिया जीतेगा। और ये मैं कोई गैस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे 5 साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो शायद आप वर्ल्ड कप फाइनल के बाद देख रहे हैं और इंडिया मैच जीत चुका है। मैं बाय माइंड हूँ, मैं साइकोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लेके आता हूँ, वो भी हिंदी में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रीजन 1, अंडरडॉग साइकोलॉजी। मिथाली राज ने कहा है वुमेन प्रीमियर लीग के एक्सपोजर से भारतीय वुमेन क्रिकेट में बहुत कुछ बदल गया है। हमारे खिलाड़ियों को पता चल गया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सोचते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, किन सिचुएशंस में वो कैसा प्रिपेयर करते हैं। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया कितने सालों से वुमेन्स क्रिकेट में एक डोमिनेटिंग प्लेयर रहा है, उनका 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होना, उनका अनबीटन रिकॉर्ड, ये सब अपोजिशन टीम में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाती है। लेकिन WPL ने क्या किया? WPL एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया इंडियन टीम के लिए। यहाँ इंडियन प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ खेला, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्लेयर्स को देखा, उनके साथ कम्पीट किया, उन्हें समझा, और क्या हुआ, वह इंटिमिडेटिंग फैक्टर हट गया। इंडियन प्लेयर्स को रियलाइज हो गया ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी वही हैं जो हम हैं, उनकी भी वीकनेसेस हैं, वो भी प्रेशर्स में आते हैं, वो भी इंसान है। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं ह्यूमनाइजेशन। जब तुम अपोनेंट को सुपर ह्यूमन से ह्यूमन बना देते हो तो ये इंटिमिडेटिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। और इसका सीधा प्रूफ हमें 30 सितंबर के सेमीफाइनल में मिला। स्मृति मंदाना का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, सबको लगा इंडिया कोलैप्स कर जाएगी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हिस्टोरिकली ऐसे मूवमेंट्स में इंडियन टीम कोलैप्स कर जाती है, लेकिन क्या हुआ, इंडियन टीम ने बाउंस बैक किया और अब फाइनल है। साउथ अफ्रीका के लिए ये इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज है क्योंकि WPL ने इंडियन टीम को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया है। रीजन 2, यक्स-डॉक्सन लॉ। अब ये यक्स-डॉक्सन लॉ क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अरोजल यानी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होना जरूरी होता है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस्ड। अगर तुम्हारी अरोजल लेवल बहुत कम है तो तुम बोर हो जाओगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। लेकिन अगर अरोजल लेवल बहुत ज्यादा होगी तो तुम एंशियस हो जाओगे और दोनों ही केसेस में तुम्हारी परफॉर्मेंस पीक लेवल की नहीं होगी। मगर अरोजल लेवल का भी एक स्वीट स्पॉट होता है जहां परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती है। फाइनल मैच की बात करूं तो इंडिया फाइनल को नवी मुंबई स्टेडियम में खेल रहा है। ये इंडियन टीम का होम ग्राउंड है, उन्हें स्टेडियम का पता है, उन्हें कंडीशन का पता है, तो इंडिया के लिए अरोजल लेवल परफेक्टली मैच्ड है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ये टोटली अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है। नवी मुंबई, इंडियन क्राउड, इंडियन कंडीशन, एवरीथिंग न्यू। साइकोलॉजिकली अनफेमिलियर कंडीशन में अरोजल लेवल काफी बढ़ जाता है और यक्स-डॉक्सन लॉ के अकॉर्डिंग अगर अरोजल लेवल ऑप्टिमल लेवल से बढ़ जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस कोलैप्स करने लग जाती है। रीजन 3, परसेप्शन ऑफ एफर्ट। आपको एक एग्जांपल देता हूं। अक्सर पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे मजदूरों द्वारा एक अजीब सी टैक्टिक्स का यूज किया जाता है। जब उनको पहाड़ की निचली ढलानों से सीमेंट के बैग्स पहाड़ के ऊपर पहुंचाने होते हैं तो वो एक टैक्टिक्स का यूज करते हैं। इसमें वो सीमेंट के बैग्स के साथ पत्थर भी अपने साथ ले जाते हैं और थोड़ी ऊंचाई में चढ़ने के बाद जब उनको थकान महसूस होती है तो वो पत्थर को गिरा देते हैं, जिससे उनको अपना भार लाइटली लगने लगता है, जिससे उनको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है और वो अपना काम पूरा कर पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कैसे थकान फिजिकल ना होकर साइकोलॉजिकल भी है। और कुछ इसी तरह का एडवांटेज फाइनल्स में इंडियन टीम को भी है। बताता हूँ कैसे। 30 सितंबर की रात को क्या हुआ था। टीम इंडिया को 339 रन चेस करने थे। सेमीफाइनल था, पूरा देश देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया सामने था, 7 टाइम चैंपियन, 15 मैच अनबीटन स्ट्रीक। सब लोगों को लग रहा था इंडिया हार जाएगी और सोशल मीडिया में भी सब यही सोच रहे थे, बट हुआ इसका उल्टा। अब यहाँ देखे तो इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच ऐसा ही है जैसे मजदूर के लिए सीमेंट के साथ पत्थर, बट अब इंडिया ने वो पत्थर उतार दिया है ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर। सो
जैसे मजदूर सीमेंट्स के बैग को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, वैसे ही इंडिया भी साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल का खिताब अपने नाम कर लेगी। रीजन 4, साइकोलॉजिकल मोमेंटम। जब तुम एक बड़ी विन हासिल करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक्सपोनेंशियली बूस्ट करता है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, पॉजिटिव बिलीफ मजबूत होता है, जिससे अगला चैलेंज फेस करना काफी आसान हो जाता है। साइकोलॉजिकली इसे विनिंग मोमेंटम या पॉजिटिव स्पाइरल कहते हैं। इंडिया ने 30 सितंबर को 339 का चेस पूरा किया है। ये कोई साधारण विन नहीं है, ये हिस्टोरिकल विन है, सबसे बड़ा ओडीआई वुमेन्स चेज। तो सोचो पूरी टीम की थॉट प्रोसेस क्या होगी। हमने इम्पॉसिबल पॉसिबल बना दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर ऑब्स्टेकल पार कर सकते हैं, और टीम इंडिया का यही एटीट्यूड हमें फाइनल जीता देगा। रीजन 5, क्लच परफॉर्मेंस। क्लच परफॉर्मेंस का मतलब मैक्सिमम प्रेशर हो और तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। ये एक रेयर स्किल है, सब प्लेयर्स में नहीं होती। कुछ ही प्लेयर्स हैं जिनका ब्रेन प्रेशर सिचुएशन में आके मोर एक्टिव हो जाता है, वो और फोकस हो जाते हैं, वो सिचुएशन को और क्लियर तरीके से देखते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स प्रेशर में आके एंशियस हो जाते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाती है। तो चलो अब इंडियन वुमेन टीम की बात करते हैं। जमीमा 127 अनबीटन, करियर बेस्ट, एग्जैक्टली जब जरूरत थी। और ऐसी परफॉर्मेंस सिर्फ जमीमा ने नहीं, पूरी टीम ने दी। हरमनप्रीत ने 89 रन की शानदार पारी खेली, स्मृति मंदाना ने बेस्ट फील्डिंग की, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने, सब ने इमेंस प्रेशर में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दी। अब साउथ अफ्रीका की बात करूं तो डेटा बताता है साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, फाइनल, नॉकआउट मैच में चोक हो जाती है, और ये इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज साबित हो सकता है। तो दोस्तों यही है 5 साइकोलॉजिकल रीजन जिससे इंडिया फाइनल जीतेगा। ये 5 साइकोलॉजिकल रीजन सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, ये तुम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई एग्जाम आ रहा है, तुम्हारा कोई इंटरव्यू है, या फिर कोई बिग मूवमेंट है, तो ये याद रखना, ये 5 साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें काफी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो बायनोमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।